बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान दानिश और आप देख रहे हैं इमरान फूड पॉइंट। आज हम आपके लिए चिकन रैप्स की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी लेकर आए हैं। ये चिकन रैप्स बहुत मज़े के बनते हैं। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चिकन रैप्स बनाने के लिए हमने चिकन लेना है। ये चिकन बोनलेस है, चेस्ट के पीस हैं जिसको हमने स्टेक की शेप में काट लिया है। अब इसमें हम नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़ायक़ा, पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, साथ ही इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे, सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे, इसमें थोड़ा सा सोया सॉस शामिल करेंगे, इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे। इसमें ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आखिर में इसमें पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। काली मिर्च शामिल करने के बाद इसको दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब इस चिकन की हम कोटिंग तैयार कर लेते हैं। ये मैदा लिया हमने 1 कप, जिसमें हम नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़ायक़ा, पिसी काली मिर्च शामिल करेंगे थोड़ी सी, साथ ही इसमें हमने पेपरिका पाउडर शामिल करना है। अगर पेपरिका पाउडर ना हो तो आप पिसी लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे इसमें, और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर चेक करें, हम मसालों को मैदे के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। ये हमारी कोटिंग तैयार हो चुकी है। अब हमने मैरिनेट की हुई चिकन को इस मैदे से अच्छे तरीके से कोट कर लेना है। यहाँ पर फ्राइंग पैन में तेल हमारा गर्म है, जिसमें हमने चिकन को शामिल कर देना है और इसमें हमने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। आप अगर चाहें तो इस चिकन को बगैर फ्राई की भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको चिकन को ग्रिल करना पड़ेगा, उसको मैदे से कोटिंग नहीं करनी। आपने सिर्फ चिकन को ग्रिल कर लेना है और उसके स्लाइस कर लेने हैं। यहाँ पर चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब इस चिकन के हमने स्लाइस कर लेने हैं छोटे छोटे। यहाँ पर चिकन के स्लाइस हो गए हैं। अब इसके लिए हमने सॉस तैयार करनी है। यहाँ एक बॉल में हमने दही ली है 2 खाने के चम्मच और 3 खाने के चम्मच जिसमें हमने माइनस शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच इसमें हमने गार्लिक कटा हुआ शामिल करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे, आधा लेमन जूस शामिल करेंगे, और थोड़ा सा इसमें हमने काली मिर्च शामिल करनी है, और साथ ही इसमें हमने नमक शामिल करना है। आखिर में थोड़ा सा सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको चम्मच की मदद से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे ये हमारी सॉस तैयार हो चुकी है। अब एक और सॉस बनाएंगे, जिसके लिए हम 3 खाने के चम्मच मायोनीज लिए, 1 खाने का चम्मच इसमें केचप शामिल करेंगे, और थोड़ी सी इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे इस पिज़्ज़ा का, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी एक और सॉस तैयार हो गई है। ये सैलेड काट के रखा है हमने रैप्स के लिए। यहाँ पे हम चिकन रैप्स तैयार करने लगे हैं, जिसके लिए हमने एक साइड पे ये रेड वाली सॉस लगा लेनी है, दूसरी साइड पे हमने ये वाइट सॉस जो तैयार की है उसको लगा लेना है। सॉस लगाने के बाद हमने सलाद इसके ऊपर रखेंगे। आप अपनी पसंद से सलाद तैयार कर सकते हैं। मैंने ये सलाद सलाद पत्ता, खीरा, टमाटर, गाजर, प्याज, ये सारी चीज़ें शामिल करके तैयार किया है। सलाद के बाद हमने इसके ऊपर स्लाइस में कटा हुआ चिकन रखना है। थोड़ी सी मज़ीद इसमें सॉस शामिल करेंगे फ्लेवर के लिए, टमाटो केचप शामिल करेंगे थोड़ा सा। आखिर में हमने इसके ऊपर फ्राइज़ शामिल करने हैं। फ्राइज़ शामिल करने से ये बहुत ही कमाल का टेस्ट देगा और बहुत ही लाजवाब लगेगा। अब इस रैप को हमने बहुत अच्छे तरीके से रोल कर लेना है, ऐसे माशाल्लाह। अब इसको हमने थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर लेना है ताकि ये खुले ना। यहाँ पे ग्रिल पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब इसको हमने ऐसे उसके ऊपर रख लेना है ताकि एक साइड अच्छी तरीके से ग्रिल हो जाए। यहाँ पर एक साइड ग्रिल हो चुकी है। अब इसकी हमने साइड को चेंज कर लेना है। अब ये चिकन रैप दोनों तरफ से ग्रिल हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब इसको हम कटिंग बोर्ड पे रख के इसके 2 हिस्से कर लेंगे।
ये चेक करें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लुक निकली है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। हमारे चिकन रेस्ट बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं माशाल्लाह। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।